डॉक्टर बनना कोई जोक नहीं है. द जर्नी इज गोइंग टू बी रियली टफ एंड यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट. यूजुअली यही कहते हुए सुना है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, लेकिन एक ऐसे इंसान हैं जो इस सीरियस प्रोफेशन को बहुत ही चेयरफुली यहाँ पर ले रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ. आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू शिवांग. हाय शिवांग. हेलो मैम. So Shivang, first of all, congratulations for doing so well. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. How do you feel about it? Actually, I feel very well about it. नीट का पेपर जब मैं दे के आया था, I was very anxious. Actually, मुझे बोला गया था कि चेक करो रिजल्ट, बट मैं चेक भी करने के मूड में नहीं था. बट देन आई फाइनली चेक द रिजल्ट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी गुड. 2 साल की मेहनत के बाद अच्छा रिजल्ट रहा ओवरऑल. Absolutely. अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा वो. We are very happy for you and let's start from the very beginning. Tell me something about कि आपके फैमिली में कौन कौन है और क्या आपकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं. यूजुअली ऐसा ही होता है ना कि डॉक्टर्स के जो आगे जनरेशन होती है उनकी फैमिली में भी सारे डॉक्टर्स ही होते हैं. तो आपकी स्टोरी भी वैसी है? नहीं, ऑन द कॉन्ट्री मेरी फैमिलीज में लार्जली इंजीनियर्स हैं. मेरे फादर भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं. ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर in Delhi Skill and Entrepreneurship University, and my sister is also an engineer, and my mother is MA Hindi. So basically doctor का कोई background नहीं था. I just chose to become a doctor because it is quite a noble profession. मैंने अपने मौसा जी को देखा. he is in armed forces. he is from armed forces medical college itself. So वो देख कर मुझे लगा कि नहीं, doctor is a good profession to be in. So I just chose doctor. इस स्माइल के साथ ना आप बहुत इजीली डॉक्टर बनने वाले हो, मुझे ऐसी फीलिंग है. सो मुझे बताओ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. यूजुअली एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको एंड गोल तक लेकर जाती है. तो आपका वो क्या ऐसा मंत्रा था जो आपने थ्रू आउट फॉलो किया? बेसिकली एक मोटिव जो मैंने रखा था कि क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना है एंड माई ड्यूटी वॉज टू रिटेन दैट कॉन्सेप्ट थ्रू आउट. मैंने रिविजन पे बहुत फोकस करा था. मतलब जिस दिन क्लास हो रही है उस दिन रिविजन करो, उसके अगले दिन करो. देन द थर्ड डे यूजुअली क्लासेस होती थी, तो थर्ड डे भी क्लास से पहले रिविजन करो. उसी दौरान इन्हीं 3 दिन में आप उसी की NCERT रीड करो, मॉड्यूल्स रीड करो, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लो. सो दैट विल एक्चुअली रजिस्टर थिंग्स इन योर माइंड. देन एट द एंड ऑफ द वीक ऑन संडेज मोस्ट प्रोबेबली उस वीक में क्या हुआ उसकी रिविजन कर लो. देन as and टेस्ट गोज उसकी रिविजन कर लो. तो बेसिकली रिविजन वॉज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट बिकॉज रिटेन करना 2 साल के कोर्स को इज एक्चुअली अ टफ टास्क. तो वहाँ पे रिविजन पे मैंने खूब फोकस करा था. That's very interesting. I'm sure you're making notes here because यहाँ पे टॉपर बात कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हम मिस आउट कर जाते हैं जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस आउट हो जाती हैं जिसकी वजह से एक ना एक डार्क फेस तो आता ही है. आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपके स्कोर्स कम थे एंड यू गॉट वरीड, आपके पेरेंट्स भी चिंता में पड़ गए कि विल यू बी एबल टू डू इट? सो ऐसा कोई फेज यू वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ अस? एक्चुअली मेरे स्कोर डिप तो करे थे एक बार 11th में मिड के अराउंड. एक्चुअली इनिशियली से एक पार्ट सिलेबस का टेस्ट हो रहा था एंड मिड में अचानक से अभी तक जितना पढ़ाया था उसका पूरा टेस्ट था एंड उसमें आई डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज एक्चुअली वरीड कि फिर जब टेस्ट सिलेबस बढ़ा तो मेरे टेस्ट में एक्चुअली नंबर कम होने लगे. बट देन माई मदर वॉज ऑल्दो वरीड, माई फादर वॉज लाइक जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट. It will automatically improve. They did improve by the end of 11th. They were again on track. In 12th, they again deteriorated at the end. In January, the last phase. Even in the last month, the tests that were conducting, I was not getting good marks. But finally, सब अच्छा हो गया. NEET में I did get good marks. So, what do you think कि आपकी preparation इतनी strong कैसे हुई? And how were you introduced to Akash Byju's? Akash Byju's से मेरा इंट्रोडक्शन तो बेसिकली आई न्यू अबाउट आकाश सिंस क्वाइट बिगनिंग. माई स्कूल फ्रेंड्स वर ऑलरेडी enrolled in Akash also. Many of them were in since 9th only, and I was giving tests of various coaching centers. In class 8th I gave, in 9th I gave. In 9th I gave Anthe, so I got a 95% scholarship. Hence I joined Akash on a 3-year course for medical. And as far as the strength of the preparation is, basically the teachers were quite supportive and they had an excellent subject knowledge. And in case like when I was anxious, when my scores were low, I actually contacted them. They consoled me. They basically said that just keep on doing the same thing, just keep on working hard. My physics sir also said that Virat Kohli does not hit a century in every test, but that does not make him a bad batsman. So just continue on doing your work. They will improve, and they did indeed.
वाओ, फिजिक्स सर की ये बात तो अब मुझे भी हमेशा याद रहने वाली है. यूजुअली टीचर्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू नो देयर आर फेजेस वेयर यू फील oh my god, will I be able to do it? But thank god the challenge is over now. Let's talk about your passions and your interest. आप फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में मैं लार्जली मतलब डिपेंड करता था. मैं कभी बुक्स रीड कर लेता था, कभी यूट्यूब पे कुछ देख लेता था या फिर सॉन्ग सुन लेता था. बुक्स में आई रिसेंटली रेड रिच डैड पुअर डैड एज वेल एज आई रेड विंग्स ऑफ फायर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम. एंड on YouTube I would just see something light hearted comedy kinds, something which is non addictive because series type का नहीं देख सकते आप. And songs would be based on the mood, whatever it is. Okay, so शिवांक, आपके नाम में बहुत ही ज़्यादा पावर है and you told me also कि इसका मतलब होता है शिव की गोद में. So you are a blessed child of course. So tell me, जितने भी NEET students अभी आपको देख रहे हैं because you've reached on the top right now. So लेकिन अभी you know starting से start करने वाले students बहुत सारे हैं, thousands and lakhs. तो उनको क्या message रहेगा कि how they can face their challenges? मैं बस यही कहना चाहूँगा, just continue on, be truthful to yourself and just continue studying because लगता है बीच बीच में कि स्कोर नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ इशू आ रहा है, तो उस पर जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. एंड बस डाउट्स पूछने से कभी मत कतराना. आपको वो बहुत स्टूपिड लग सकता है, बहुत सिली लग सकता है. जस्ट आस्क एवरीथिंग दैट यू विश टू आस्क. एक्चुअली मेरे क्लास में तो एक्चुअली एक स्टूडेंट था, मेरा फ्रेंड है. He would ask everything possible, the most silliest of doubts. So that actually helped me a lot. I would not refrain myself from asking any of the issues that I have. तो आराम से पूछो एंड क्लास में बस आपकी ड्यूटी है कि क्लास में आपको वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए. आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, कोई इशू नहीं, बट वो आप क्लास में समझो एंड फिर रिविजन के थ्रू उसे रिटेन रखो एंड जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट. Wow, that's an amazing piece of advice, Shivang. Thank you so much. In fact, मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि सवाल पूछने से ही जवाब मिलते हैं. जब तक आपने सवाल नहीं किए, that means आपकी जो real journey है वो start हुई ही नहीं. अगर आपके मन में भी कोई questions और doubts आ रहे हैं, then I would say Aakash Byju's is the answer to all your questions related to NEET. So go and check out the website. It is aakash.ac.in.